उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अभी उसमें काफी समय बाकी है, लेकिन हाल ही में संभल में मस्जिद सर्वे के बाद हुई हिंसा से जो माहौल बदला, वो यूपी की सियासी दशा दिशा भी बदलता हुआ दिख रहा है। अब सवाल यह है कि यूपी के अलग अलग शहरों में मंदिर मिलने, ढूंढने और खुदाई का जो सिलसिला शुरू हुआ है, उससे किसे फायदा पहुंचने वाला है और क्या 2027 के लिए सियासी पिच यहीं से तैयार हो रही है? और अगर ऐसा होता है तो किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा? आइए आपको बताते हैं। देखिए, संभल हिंसा के बाद जब प्रशासन की कार्रवाई शुरू हुई तो शुरू हुआ कई जगहों पर मंदिरों, कुओं का मिलना, और अब तो बावड़ी भी मिल चुकी है, वो भी कई मंजिला, जो जमीन के नीचे दबी हुई थी। 27 के चुनाव से पहले हो रही ये घटनाएं और उनका राजनीतिक असर आने वाले दिनों में बड़ा फैसला करेगा या नहीं, ये अलग बात हो सकती है। लेकिन अभी जो बात निकल कर आ रही है वो ये कि आगामी चुनाव से पहले मंदिर और हिंदुत्व का मामला गरमाना और चर्चा में आना बड़ी चुनावी रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। बात चाहे हाल ही के दिनों से चल रहे संभल मामले की हो या फिर यूपी के अलग अलग जिलों में मिल रहे मंदिरों की, इन सब के बीच चर्चा का केंद्र विस्थापन भी है। विस्थापन हिंदुओं का, जो सालों पहले कई इलाकों को छोड़कर चले गए और अब वहां मुस्लिम इलाका है। आप सोच रहे होंगे आखिर इसे हम चुनाव से क्यों जोड़ रहे हैं, तो आपको बता दें कि ज्यादातर मंदिर मुस्लिम बहुल इलाकों में मिले हैं, जिसके बाद बीजेपी लगातार एक्शन में है और काफी बयानबाजी भी हो रही है और हर पक्ष की ओर से हो रही है और विपक्ष भी हमलावर है और लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहा है। हाल ही में सीएम योगी इस पूरे मुद्दे पर जहां तीखे स्वर में मुखर दिखे, तो वहीं अखिलेश यादव बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। पहले सीएम योगी का ये बयान सुनिए। जब मैं आज पूछता हूं कि भाई जिन लोगों ने मंदिर तोड़े थे उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में, तो लोग बताते हैं कि औरंगजेब के परिवार के लोग, उसके वर्तमान खानदान। मुझे कोई एक दिन बता रहा था, जबकि कोलकाता के पास वो रिक्शा चलाते हैं, तो मुझे बताओ अगर उसने कोड़े किए होते, इन मंदिरों को तोड़ा नहीं होता, तो रिक्शा चलाता क्या? ये दुर्गति को प्राप्त करता, ये उसकी दुर्गति है। उसने ईश्वर की अवमानना की है। और मैं यही कहूंगा कि दुनिया के अंदर अगर विश्व शांति की स्थापना करनी है तो यह सनातन धर्म ही उसको कर सकता है। सुना आपने, सीएम के बयान से साफ है कि हर हाल में अपनी धार हिंदुत्व को लेकर वो तेज कर रहे हैं, जो कि अगले चुनाव के रण में उतरने से पहले की रणनीति में से एक माना जा रहा है। बीजेपी का सत्ता में आने से पहले एक वादा था राम मंदिर बनवाने का, जो बन भी गया। इसके साथ काशी मथुरा का भी जिक्र रहा। तो ऐसे में एक के बाद एक मिल रहे मंदिर और बीजेपी का दिया जा रहा बयान आगामी चुनाव की बड़ी रणनीति की ओर इशारा कर रहा है। तो ये तो बात हुई बीजेपी की। अब अखिलेश यादव का भी जरा एक बार ये पलटवार सुन लीजिए, ये बयान सुन लीजिए। खुदाई से रास्ता नहीं निकलेगा। ये खोदने वाले लोग खोदेंगे और पहले भी गलत है, क्योंकि जब हमारे देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पहले से मौजूद है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस बात की पाबंदी लगाता है कि किसी तरह की खुदाई के काम न हो। मंदिर मिलने की शुरुआत यूपी के संभल से हुई, जहां बिजली चोरी के आरोप के बाद मुस्लिम इलाके से मंदिर का सुराग लगा। 46 साल बाद मिले मंदिर का मामला अभी गरमाया हुआ है। इस मंदिर में शुक्रवार को कार्बन डेटिंग भी की गई और इतना ही नहीं, वहां बिहारी मंदिर भी देखने को मिला। इसी बीच जौनपुर का भी मामला सामने आया। जौनपुर के ऐतिहासिक अटाला मस्जिद को लेकर एक संस्था ने यहां अटला देवी मंदिर होने का दावा किया है। हिंदू पक्ष का कहना है कि कन्नौज के राजा विजय चंद्र ने अटला देवी का मंदिर बनवाया था। 14वीं सदी में तुगलक ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवा दी और वहां पूजा पाठ बंद हो गई। इसी मामले ने वहां फिर लोगों और राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा बढ़ा दी है। पुराने मंदिरों के मिलने का सिलसिला संभल में शुरू हुआ और इस लिस्ट में वाराणसी, अलीगढ़ के बाद अब बुलंदशहर का भी नाम सामने आया है। बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली नगर क्षेत्र के मोहल्ला सलमाह खान में जर्जर हालत में मंदिर मिला। ये मंदिर बड़ी मुस्लिम आबादी के बीच मिला है। ये मंदिर लगभग 50 साल पुराना बताया जा रहा है। यहाँ मंदिर पर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मंदिर की सफाई की। बताया जा रहा है कि 1992 के दंगे में हिंदू मोहल्ला छोड़कर चले आए थे, जिसके बाद से मंदिर बंद था
और अब मंदिर की हालत काफ़ी जर्जर है। वहीं संभल, अलीगढ़, कानपुर, बदायूं, बरेली और गाजियाबाद में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में मंदिरों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके बाद खुदाई की प्रक्रिया भी कई जगह शुरू हुई है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी मौजूदा योगी सरकार पर लगातार हमला बोल रही है। इस बीच मोहन भागवत ने भी बड़ा बयान दिया था, जिस पर अखिलेश यादव ने एक बार फिर प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि अगर उनको लगता है वो भाजपा के अंडरग्राउंड विचारधारा हैं, तो उनको भाजपा को समझाना चाहिए। अगर वो एक फोन भी कर दे सीएम को तो एक भी सर्वे नहीं होगा। विपक्ष के एक नेता ने तंज कसते हुए ये भी कहा कि इस समय भारत खोदो योजना चल रही है। इसी बीच इन्हीं घटनाओं को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा और सख्त बयान दिया। आपको बता दें कि भागवत ने मंदिर मस्जिद विवादों के फिर से उठने पर गहरी चिंता जताई थी। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद कुछ लोग ऐसे मुद्दों को उछालकर खुद को हिंदुओं के नेता साबित करना चाहते हैं। हालांकि भागवत ने ये बयान किसी का नाम लिए बगैर दिया और ये कह पाना मुश्किल है कि उन्होंने ये बात किसके लिए कही। खैर, भले ही मंदिर का मामला गरमाया हुआ हो, लेकिन अगले चुनाव से पहले इस मंदिर विवाद से बीजेपी को फायदा मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से विवाद काफी बढ़ रहा है और बयान देखने को मिल रहे हैं, तो अगले चुनाव के लिए ये रणनीति सफल हो सकती है। अब सवाल यह है कि यूपी में क्या 27 के लिए सियासी पिच अभी से तैयार हो रही है, क्योंकि बीजेपी की राजनीति को देखें तो ये एजेंडा बीजेपी को सूट भी करता है, लेकिन विपक्ष खास करके अखिलेश यादव इसकी क्या काट निकाल कर लाते हैं, वो भी देखना होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।